जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीके उपाध्याय @भारत ब्लॉग पे। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मैं अभी गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है, और गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ, महायोगी गोरखनाथ के नाम से इस शहर का नामकरण हुआ है। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको गोरखनाथ मंदिर का विजिट कराया था और बहुत ही शानदार वो ब्लॉग रहा था, जैसा कि आप सभी ने उसकी प्रशंसा दी थी। अभी हम लोग गोरखपुर में कई सारे ताल हैं और अलग अलग ताल का अलग अलग अपना महात्म्य रहा है। ताल को बारे में अगर हम बात करें तो नदियों को, पानी को मोड़ करके, या कई जगह पे खुद के सोर्स से, जिसको बोलते हैं कि भूर फूट गइल बा, सोर्स से भी जो झील तैयार होता है उसको भी ताल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक ताल है रामगढ़वा ताल, जो कि वर्तमान में बहुत शानदार तरीके से उसका संचालन वहाँ पर हो रहा है। उसको आने वाले समय में हम लोग शूट करके आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जहाँ पे उपस्थित हैं, इस जगह को FCI फैक्ट्री गोरखपुर के नाम से जाना जाता है, और ठीक इसी के बाईं तरफ से एक ताल बहता है जिसको कि चिलुआ ताल के नाम से जाना जाता है। अब ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे कि जो चिमनी, जो टावर आपको दिख रहा है, वो उर्वरक फैक्ट्री, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री गोरखपुर का ही है, जहाँ से कि यहाँ से यूरिया का उत्पादन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किया जाता रहा है। बहुत सालों तक ये फैक्ट्री बंद रही। वर्तमान में यहाँ की वर्तमान सरकार के द्वारा इसके ऊपर फिर से काम किया गया है और फिर से ये एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। इसके जीवंत होने से गोरखपुर के शहर का विस्तार हुआ, और गोरखपुर शहर, जो कि बरगदवा से पहले ही ख़त्म हो जाया करता था, अब बरगदवा से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और ये एक समय का गांव का क्षेत्र रहा है, और ये गांव का क्षेत्र किस तरीके से गांव में शहर को लाया जा रहा है, किस तरीके से पर्यावरण को लाया जा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ठीक मेरे बाएं देख रहे हैं, जिसके बारे में बताया था कि चिलुआ ताल। चिलुआ ताल को हम लोगों ने 20 साल पहले भी देखा था, जब हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए पहुँचे हुए थे, और सन 2005 हुई थी। और 2005 में ही हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है सशस्त्र सीमा बल SSB का, जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर पर वो अपनी सेवाएं दे रही है। साथ ही साथ ये चिलुआ ताल 20 साल के बाद, लगभग अब पिछले 1-2 साल से यहाँ पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है। चारों तरफ यहाँ पे एक विजिटर्स के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, JCB अपना काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। पाथवे बन रहा है, लोगों को टहलने के लिए, घूमने के लिए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। और ठीक आप मेरे पीछे देखेंगे, ये जो चिलुआ ताल है, चिलुआ ताल को सुंदरीकरण करने के लिए, उसके दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ का, जैसे मैं नाम लिया, कि इस गोरखपुर में जो कुछ भी है गुरु गोरखनाथ की वजह से है, उनके नाथ संप्रदाय की वजह से है, उनके मानने वालों की वजह से है। गोरखपुर में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी आस्था गोरखनाथ पीठ में, गोरखनाथ में। और आज में जो वर्तमान में उनके पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदेश का संचालन कर रहे हैं। बताया जाता है कि मंदिर बनाने से, या मठ बनाने से, या धार्मिक स्थलों के विकास करने से जनता का क्या फ़ायदा है। गोरखपुर में अगर मुख्य तौर पे बात की जाए तो एम्स का तो बहुत समय बाद यहाँ पर निर्माण शुरू हुआ और अब वो कार्यान्वित हो चुका है। लेकिन जो पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चिकित्सा विभाग में काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से स्टडी करके आपके देश की अन्य अन्य क्षेत्रों में सेवा के लिए जाते हैं। साथ ही जब गोरखनाथ मंदिर का बात आता है तो ठीक वहाँ पर एक चिकित्सालय, और ठीक आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये भी उसी की एक शाखा और ब्रांच है, जो कि यहाँ पर एक मेडिकल का एक हॉस्पिटल चला हुआ है और यहाँ पे ये कार्यान्वित है। चिलुआ ताल बहुत बड़े इलाके में आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ पूरा गांव का क्षेत्र है, ये इलाका भी पूरे गांव का क्षेत्र है। लेकिन एक समय था यहाँ पर कि सिर्फ FCI हुआ करती थी। बाद में यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल को ये ज़मीन लीज पर दी गई और यहाँ पर उनका ट्रेनिंग सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चला। और आज के डेट में ठीक इसी लैंड में जहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी, आज यहाँ पे 3 संस्थाएँ यहाँ पर काम कर रही हैं। FCI तो यहाँ पे है ही है, जो कि यूरिया बनाने का काम करती है। सशस्त्र सीमा बल, जो कि देश की सुरक्षा में
प्रथम लाइन के ऊपर वो काम करती है। इंडो नेपाल और इंडो भूटान, जैसा कि हमने बताया कि वहाँ पर सशस्त्र सीमा बल की प्राथमिक ड्यूटी है। और साथ ही साथ एक और संस्था यहाँ पर आई है जिसका कि पूरे देश में काफ़ी बेहतरीन तरीके से शिक्षा के संस्थान में नाम है, जिसको कि सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। वो भी इसी प्रांगण का हिस्सा है और FCI के कैंपस का बहुत बड़ा हिस्सा सैनिक स्कूल का। उसका भी हम आपको ब्लॉग बनाकर आप तक पहुँचाएंगे कि किस तरीके से सैनिक स्कूल यहाँ पर है और वो कैसा दिखता है। ताल यहाँ के होने की वजह से अब फैक्ट्री आई, लोग आए और धीरे धीरे यहाँ पे शहर के लोग भी यहाँ पर अब पहुँचना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से पे इन्वेस्टमेंट का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट चल रहा है सरकार के द्वारा, यहाँ पे जो अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और इस ताल से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें छूट गई हैं, अभी जस्ट यहाँ पे बच्चे स्नान कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे स्विमिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था की जाने वाली है। कई सारे लोग जो हैं कि यहाँ पे जब छठ का त्यौहार आता है तो उस समय घाट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और करते ही रहे होंगे लोग यहाँ पर घाट का इस्तेमाल भी। तो चिलुआ ताल के साथ बहुत सारी हम लोगों की यादें जुड़ी हुई थी और ये ताल पिछले 20 सालों में परिवर्तित होकर आज के समय में वो किस दौर से गुजर रहा है और प्रगति विकास जिसकी बात कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि विकास अपने आप को अपने उच्चतम शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं इस विकास को पहुंचाने में यहाँ के स्थानीय सरकार का बहुत बड़ी भूमिका और योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि पीछे ये सागौन के जंगल हैं और इन जंगलों में कहीं ना कहीं जब 20 साल पहले हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तो हमारी जो भी रगड़ा पट्टी और घिसाई होती थी, ये जंगल साक्षी है उस चीज़ का और ये हमेशा था, हमेशा है और ये हमेशा बना रहेगा। इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे संरक्षण चल रहा है प्रकृति का, इससे ये बिल्कुल बताया जा सकता है, जाना जा सकता है कि इसका संरक्षण होता ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में जो जानकारी यहाँ तक हमने दिया आपको पसंद आया होगा। बने रहिएगा, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।